अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। पिछले साल माह रमज़ान में एक सोच के साथ एक इदारा शुरू हुआ था जिसका नाम एमलम पब्लिक स्कूल है। शुरुआत में तो 15 बच्चे यहाँ पे दाखिला लिए थे, लेकिन आज 115 बच्चों ने यहाँ पे दाखिला लेते 115 बच्चों का यहाँ पे दाखिला लेना स्कूल की कामयाबी की कहीं ना कहीं निशानियों में से शुमार है। आज यहाँ पे एक खुसूसी इजलास होने जा रहा है और एक संगे बुनियाद का एक तकरीब होने जा रही है, यानी स्कूल का एक दायरा वसी होने जा रहा है। उसको लेकर आज मोअज़्ज़िज़ मेहमानन के तौर पर जहाँ पे उलमा इकराम हैं, वहीं पे साबिक़ वज़ीर कर्नाटक और इस हल्के के MLA तनवीर सेठ भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके ख़यालात और आपको तमाम तफ़सीलात पेश की जाएंगी। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तालीमी कास को लेकर जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप ज़रूर नवाजिए। कबूल फरमा अल्लाह, यहाँ कायम स्कूल को कबूल फरमा, दिन दोगुने रात चौगुने अल्लाह तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह दारुल देवबंद छत्ते के मस्जिद में अनार के झाड़ के नीचे एक तालिब इल्म से शुरू हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया का अल्लाह इमाम है। खुदावंद खुदूसी इस तरीके से खासकर हमारे निसार साहब और हमारे अदील में करी साहब ने अल्लाह इसी के लिए खून पसीना किया है। खुदावंद खुदूस सिर्फ इखलास के साथ अल्लाह तेरी चाहत में, वरना तेरा दिया हुआ तो उनके पास सब कुछ है, इससे कोई कमाना मकसूद नहीं है। अल्लाह उनकी मेहनतों को अल्लाह तो कबूल फरमाए। वालेकुम सलाम। पिछले रमज़ान में एक इफ्तार के वक्त एक सोच थी एमलम स्कूल की। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सोच फल फूलती हुई, जहाँ 15 बच्चों से आगाज़ हुआ था, 115 बच्चे आज इस तालीमी कास को लेकर चलने वाला इदारा, इसकी काविश है मिन जुमला तमाम के, चाहे वो स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो या मैनेजमेंट हो, तमाम के जो मेहनतें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले भी आप गाइड कर रहे थे और आज आप आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज देखिए, तालीमी इदारे क़ायम करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात खुदादा ट्रस्ट जिनकी कोशिशों से, उसी ट्रस्ट के एक अरकान होने के नाते अदिल मेकरी और हमारे निसार साहब, रूल्ला साहब, ये एक सब कमेटी बनाकर स्कूल को है ना क़ायम करने के लिए जो आगे आए, बहुत सारे दुश्वार इनके सामने आने के बावजूद ये इन्होंने साबित किया है कि मॉन्टेसरी से लेकर 5वीं जमात तक अब मौजूदा स्कूल चल रही है। 5वीं जमात के बाद 6वीं जमात से 8वीं जमात तक का अगर परमिशन लेना है तो इमारत क़ायम करना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से मैं अदील जब मुझे यहाँ पे दावतनामा देने के लिए आए थे तो मैंने उनको कहा कि ये काम बहुत पहले शुरू करना था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त, आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के हाथों संग बुनियाद हुआ है और खैर का मामला भी हो। और इमारत एक बार क़ायम करने के बाद बच्चों की तादाद से ज़्यादा, जिस तरीके से आज अपने बयानात में उलमा भी कहे हैं कि इस्लामी तहज़ीब को ना ज़िंदा रखते हुए दुनियाई तालीम के मकसद को हासिल करने का काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनियाई और दीनी दोनों तालीम यहाँ पे है ना चल रही है। तो इस वजह से इनके सामने जो भी दुश्वारें आए उसे डिपार्टमेंट के हद तक है ना कहाँ मेरे हाथ से कुछ हो सकता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम है ना करने के लिए इससे पहले भी वादा किया हूँ। और ना सिर्फ एमलम स्कूल के लिए, जितने हमारे यहाँ तालीमी इदारे चल रहे हैं उन तमाम को ये मैं वादा भी करता हूँ कि तालीमी एतबार से डिपार्टमेंट में जो भी काम होना है मैं उनके लिए कर देने के लिए तैयार हूँ। सर आज आपने कहा कि सिर्फ ना एमलम ही नहीं बल्कि हर इदारे का रहबरी के लिए हमें आप कभी भी तैयार हैं जी। जो आज संगे बुनियाद डाले हैं सर, आने वाले दिनों में इनकी काविशों को लेकर आप क्या गाइड करेंगे सर? देखिए, मैं इनको यही बात बताया हूँ कि इमारत क़ायम करना उनका फ़र्ज़ है, लेकिन मकसद जो है यहाँ पे है ना तालीम को आम करने का है। इसमें है ना भरपूर तरीके से उनकी जो मेहनत है, इसमें और ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेंड, क्वालिफाइड टीचर्स को रखकर बच्चों को है ना तालीम फराहम करें। सर स्टेज पे हमने एक उलमा से सुना कि जो भी तालीमी इदारा है वो उलमा के मातहत होना चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, तालीम का मामला जहाँ आता है कि रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके तहत चलना चाहिए। लेकिन जहाँ एक मुसलमान एक तालीमी इदारा क़ायम करता है तो इसमें दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों को साथ ले जाने के लिए उलमा का है ना मशवरा और है ना उनको है ना साथ रख कर चलना ये और बेहतर काम। पिछली मरतबा तालीमी वज़ीर थे, तो आगे जाकर आपकी सरकार आने के बाद अगर आपको तालीमी वज़ीर बनने का मौका मिला तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, तालीमी एतबार से आज जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इल्म हासिल करने के लिए कोई ना मज़हब है ना इसमें है ना किसी भी तरीके से किसी की दखलंदाजी है। इल्म हासिल करने के लिए, दुनियाई इल्म हासिल करने के लिए अपना सिलेबस है, बच्चों को एक कुदरती निज़ाम है। पहली क्लास के बच्चे को जितना देना चाहिए उतना ही देंगे, 10वीं जमात के बच्चे को जो देना है वही देंगे। तो इस तरीके से इल्म के मामले में ये कुदरत के साथ है ना समझौता, बग़ैर समझौता किए तालीम को है ना देना चाहिए। मौजूदा इस हुकूमत हर तालीमी इदारे को इसमें है ना दखल अंदाजी कर कर हिजाब का मामला लाए और बाकायदा दूसरे चीज़ों को लाने के साथ बच्चों के तालीमी एतबार से है ना दखल अंदाजी जो हुई है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ना करे कि अल्लाह मुझे फिर से मौका दे या चाहे मुझे दे या कोई है ना वज़ीर तालीम हमारी हुकूमत में अगर आए तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि तालीमी इदारों को किसी भी मज़हब के साथ जोड़ने से बंद करें। कहाँ से तनवीर सेठ साहब ने उम्मीद की थी, उस उम्मीद को तमाम आप एक नहीं बल्कि तमाम आपकी टीम ने करके दिखाया है। आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि आप इससे बढ़कर भी खिदमत अंजाम देंगे। तनवीर सेठ साहब से आप और क्या उम्मीद रख रहे हैं करने के लिए? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तनवीर सेठ साहब का, जो हमारी दावत को कबूल करके यहाँ पे आज तशरीफ़ लेके आए। ये सिर्फ आज का मौका नहीं, ये पहले से भी हमें गाइड करते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जो सीए साइट है, इसका जो अलॉटमेंट मूडा से जो करवाया गया था, सेठ साहब के ज़रिए से हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले। कुछ इंसिडेंट्स के वजह से डिले होकर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज हम सब लोग जो बुनियाद डाल के आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर 10, 2021 को ये स्कूल फिर रीओपन हुई थी। 2 साल के बाद जब एक बच्चा स्कूल को वापस आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मार खाई थी करके बोल के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे टीचर्स जो मेहनत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत मेहनत किए हैं और इसके पीछे बहुत जद्दोजहद हुई है। जब मैं सेठ साहब के पास गया कुछ महीने पहले, उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की कि 1 महीना भी अगर डिले हो तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है। खैर 115 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट से 115 आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं इसका क्रेडिट जो है हमारी टीचर्स को देता हूँ, जो बहुत मेहनत करते हैं। हम तो मैनेजमेंट हैं, हम रास्ता दिखा के देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है टीचर्स के ज़रिए से होता है। और ऐसे हालात में बच्चों को पढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल का काम था। जब एक बच्चा 2 साल स्कूल से दूर रह के जब वापस आता है तो आप हालात को समझना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पिछले 1 साल में जो हालात पेश आए हैं कौम के सामने, हिजाब का मसला हो या कोई दूसरा मसला हो, हिस्ट्री को रीराइट कर दिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग लोग, बुज़ुर्गान दीन इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कौम समझेगी कि इन सवालों का जवाब तालीम में है इंशाल्लाह। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, मैंने जैसे कहा कि तालीम के सूबे में आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। सेठ साहब का आज हुक्म है, उन्होंने सबके सामने ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह पीयू कॉलेज या फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के लिए इंशाल्लाह काम करना शुरू करेंगे, ऑल्टरनेटिवली काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो जगह है, ऐसी जगह लोकेटेड है जो एक सेंट्रल, एक मरकज़ है, मुसलमान पॉपुलेशन के लिए एक मरकज़ है। मैं समझता हूँ कि ये आगे जाते हुए एजुकेशन सेंटर बने इंशाल्लाह। हम सब लोग काम करेंगे और सेठ साहब की तरफ से जो भी ताउन होगा इंशाल्लाह हम उनकी बात सुन के उनके गाइडेंस में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तालीम को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक जुमले में अगर कहें कि तालीम कितनी ज़रूरी है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे दादा हजूर ने कहा कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। पहली तालीम, दूसरी तालीम और तीसरी तालीम।
मैं समझता हूँ कि ये बात उस समय मैं समझ नहीं सका। आज जब मैं एक ज़िम्मेदार बना हूँ मुझे ये बात की समझ आती है, तो इंशाअल्लाह हम लोग इसमें काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहने को तो बहुत बड़ी चीज़ है। 2014 में ये ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस का प्रॉब्लम, एसएलसी एजुकेशन का प्रॉब्लम था। वो टाइम पर मैं इनके पास सेठ साहब कहने गया था, सब ये सब उन्होंने क्या बोला, ये मालदार जितने भी ही तुम ये इकट्ठा हो को इनके ऊपर मेहनत करो। कौन भी ऑटो ड्राइवर 10,000 रुपये उसकी फीस नहीं बन सकता। ये बोलने की बात की तो इजार नहीं करता, इनको भूल जाती, जरा बातें याद भी रखती। ऑटो ड्राइवर का मसला जो लाइसेंस रहता नहीं आता था वो तो इन्होंने सबको गेट करे क्यों तो हमारे आदमी चाय पीने का 100 रुपये खर्चा कर डाल रही। 8 रोज़ के 1000 रुपये एक जना दिया तो इन्होंने हिसाब डाले थे 50 लाख रुपये हिसाब आ जाती बात। ये चीज़ें तुम्हें कहाँ की खर्चा कर रही से उम्मत के वास्ते खर्चा करो। फिक्री साहब भी हमने सिखा देते उनके ऑफिस में बैठा तो ये चीज़ें करो। और मैं ये शुक्रिया अदा मैं सेठ साहब का करता हूँ, हमें भी थे पढ़ने नहीं करे इदारे में मेहनत कर को इसको एजुकेशन के पीछे जाना बोलो कि तो हमें सब बचपन में हमारे सब तकलीफ थी, हमें पढ़े नहीं, कोशिश करें कि तो उनको फ़ीसा नहीं थी। आज हमें वो फ़ीसा बच्चे बहुत बच्चे ही पढ़ने नहीं बनने के, उसके वजह से हमें सब मिल को जितना हमें कमा रही है वो कहाँ की लगानी जगह कोशिश करके लगाई। लेकिन शुक्रिया अदा मैं सेठ साहब का करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम यमलम पब्लिक स्कूल में जो है हम उसकी एक नई इमारत के संग बुनियाद के ताल्लुक़ से जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यमलम पब्लिक स्कूल जो है पिछले कई सालों से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जिसे नशत सानिया कहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से जो है नए तरीक़े से उसका जो है आगाज़ हुआ है। शिक्षक की जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम है और बहुत मेहनती असातिज़ा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है तालीम दी जा रही है। आम तौर से जो हम सोचते हैं बच्चों को दाखिल कराने के लिए बच्चों की तालीम जो है बिल्कुल अच्छी होना, क्वालिटी एजुकेशन जिसे कहते हैं वो होना, ये हम जो है दूर से चंद नाम सुनते हैं लेकिन अंदर जाकर उसकी हकीकत मालूम करें तो वहाँ कुछ जो है ज़ाहिरी ठाट बाट तो है यकीनन, लेकिन तालीमी एतबार से कुछ ज़्यादा जैसा हम सोच कर जाते हैं वैसा नहीं है। तो हमारे इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से कम नहीं है। तो उसके लिए है बढ़ावा देना और उसे परवान चढ़ाना, यह हमें से हर एक कौम के एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ हमने जायज़ा लिया, लोगों से मालूम किया, असातिज़ा से मालूम किया, मैनेजमेंट से मालूम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है 6 तक की तालीम है और आइंदा SLC तक जो है तालीम बढ़ाने का जो है इनका पूरा मंसूबा है। और मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इस स्कूल में जहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी निज़ाम है और बाकायदा जो है जो लड़कियाँ आती हैं उनके लिए हिजाब का, पर्दे का भी निज़ाम है, इस्लामी माहौल में जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इदारे में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी पूरी तरीके से नज़म है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है यहाँ भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के असर के बावजूद 115 बच्चे बच्चियाँ हमारे पास पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल हमारे लिए इत्मीनान वाला स्ट्रेंथ है। शुरू में तो सिर्फ 15 बच्चे थे हमारे पास, बहुत फिक्र हुई 15 बच्चों को लेकर कैसा स्कूल शुरू करना बोलकर। तो फिक्र हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ के जितने भी टीचर्स थे हमारे स्कूल के इर्द गिर्द में हर मोहल्ले को पहुंचकर डोर टू डोर सर्वे भी करे, सेंसस करे और जितने भी ड्रॉप आउट्स थे और जितने भी हमारे स्कूल को आने के लायक के बच्चे हमें मिले तो उनको हमें एडमिशन दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल इस मरतबा 115 बच्चे हैं। शुरू में सिर्फ 15 बच्चे थे, कोई उम्मीद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 115 बच्चे हैं। इंशाल्लाह आइंदा चलकर और भी बढ़ने के इम्कान हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और आपकी दुआएं हो। निशाने पर है, ऐसे माहौल के अंदर हम खुद भी निशाने पर हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इसलिए आइए आज़म कीजिए जहां हमारे कौमी मिली इदारे अच्छे नौजवानों के साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं, हम दुआओं के साथ, हम उनकी जो है ताउन के साथ उनको खड़ा करें और ताकि आइंदा आने वाले ज़माने में मुस्तकबिल में हमारे इदारे तरक्की करें। जमीयत खुदादा ट्रस्ट के बानी रुकन जनाब अब्दुल अजीज चांद साहब दामत बरकातुम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक आपका पहला खिताब हमें सुनना है, बल्कि तजुर्बे की बातें सुननी है। आपसे गुजारिश करता हूं कि 2-4 मिनट में हमें अपने तजुर्बे की बातें सुनाएं।
کہ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ جو بھی ایک سال بعد کی جدوجہد شروع ہو کر 15 بچوں سے 115 بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بچے اس قوم کا مستقبل ہے، چاہے میرا بچہ ہو چاہے پڑوس کا بچہ ہو، اس میں کوئی کسی کا فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اس ملت کے مستقبل کا ایک سہارا ہے. اگر ان بچوں کو اخلاقی طور پر علمی زیور سے اگر ہم نہیں سنوارے تو یہی آئندہ آنے والی نسل اس قوم کے خلاف یہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسا بہت سارے واقعات ہوئے، میں ایسا نہیں کہہ رہا. جہاں میرے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، میں نے اس کی تربیت کے اوپر خیال نہیں رکھا اور خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ میرا بیٹا ہے غلط کام نہیں کرے گا، یہ ناممکن بات. جب تک تربیت ہوتی رہے گی، تربیت کے زیر اثر ہمارا بچہ تب کر رہے گا. جس دن تربیت ہٹ گئی، ماں باپ کی، استادوں کی، بڑوں کی، جب میرے بچے پر سے تربیت ہٹ گئی تو پھر یہ اپنی اصلی روپ لے کر ملت میں عوام کو تکلیف دینے والا ایک زہریلا درندہ بن جائے گا. مجھے معاف فرمائیں، آج ملت کے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اپنی استطاعت کے ساتھ اپنی شادی بیاہ میں بچوں کی شادی بیاہ کے اندر جو مال لٹا رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں، شادیوں کے اندر ناچ ہو رہا ہے. ہماری اپنی بیٹیاں ناچتی ہیں، یہ آنکھوں سے کہا بول رہا ہوں جی. تو یہ پیسہ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت پر، قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر یہ خرچہ اگر ہمارے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، وہ اسکول کا تعاون و مدد کریں گے تو انشاءاللہ بہت یہ قوم آگے بڑھے گی. اور آپ خود دیکھیں گے کہ اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے بچوں نے کیا کیا کمال کر دکھایا. ادارہ صرف بچوں کی وجہ سے نہیں چلتا، بچوں میں کیا تعلیمات دے رہے ہیں، بچوں کو تمہارے سامنے مستقبل میں کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ادارے قائم ہوتے ہیں. یہ بات مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ پرتیبھا کارنجی میں انگریزی میں اول نمبر لیے، دوسرے اس میں 7-8 انعامات بھی لیے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں پورے کے پورے جہاں جو کوئی بھی حصہ لیا ہے انعامات جیتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، کہ تعلیم کے لیے جتنے ہمارے مسلم رن انسٹیٹیوشنس ہیں وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیں. تمہارے سامنے آنے والے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور تمہیں نا کس طریقے کا ساتھ چاہیے. یہ بات کوئی ملت سے لا کر تمہیں اسکول چلانے کے لیے نہیں دے گا، لیکن البتہ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ صاحب حیثیت اس شہر میں جہاں کہیں بھی ہے ان تک آپ اگر پہنچے کہ ایک شخص اگر ایک بچے کی ذمہ داری لے لے، تعلیمی ذمہ داری لے لے، تو باقاعدہ وہ بچے کی فیس بھی ادا کر دے گا. جب تک فیس باقاعدہ اداروں کو آتی رہی، ادارہ ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ملت کے نام پر اگر اسکول قائم کی اور فیس اگر بچوں نے نہیں دی تو ادارہ چلانا ناممکن ہے، کیونکہ اساتذہ کو تو پیسہ دینا ہی ہے، اخراجات اٹھانا ہی ہے. عمارت باقاعدہ حساب کے کتاب اس سے جب جو چیز کی ضرورت ہے وہ پورا کرنا ہے. تو اس وجہ سے اگر ملت یہ تھام لے کہ ملت کے ایک بچے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اس طریقے سے ایک ایک بچے کی نشاندہی کریں گے.
जो उसका स्पॉन्सरशिप कर सकता है उसको अगर हम पहचान कर उसकी जिम्मेदारी उस तक दे सकते हैं तो बच्चा चाहे वो किसी भी इदारे में पढ़े उसकी तालीम के बारे में उसकी जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर रहेगी। तो इस तरीके से अगर हम करें तो हमारे इदारों को है ना बाकायदा पैसा भी आएगा, तरक्की भी होगी। रही दूसरी बात, हमारे जितने भी इदारे हैं ये सब जानते हैं कि जब मैं वज़ीर अक़लियती बहबूदी के एतबार से काम कर रहा था 6,56,000 बच्चों को है ना पूरे रियासत में स्कॉलरशिप दी जाती थी, बल्कि जहां मरकजी हुकूमत रियासत कर्नाटक को हमारे आबादी के हिसाब से 4,14,000 का टारगेट दिया था। तो जब मैं वज़ीर अक़लियती बहबूदी बना तो मैंने कहा कि है ना जितने हमारे पास अर्जी आ रहे हैं उन तमाम बच्चों को है ना स्कॉलरशिप देना चाहिए। मसाजिद में ऐलान हुआ, मुतल्ली कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ, हर जगह ऐलान करने के बाद नतीजा हमारे सामने 15,90,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। वहदानियत तौहीद अहम है तो वही बुनियादें आज भी हैं कि हमारे हिजाब के मसले के तनाज़ुए के चलने की शक्ल में उम्मत मुस्लिमा में एक शदीद एहसास हुआ कि अपने इदारे होने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ तनवीर सेठ साहब क़िबला वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को जिन्होंने पर वक्त ये फैसला लिया कि जहाँ जहाँ जगह हों वक्त की वहाँ अपने तालीमी इदारों का क़याम हो, हमारे अपने अस्पताल हों, हमारे अपने तालीमी इदारे हों, जहाँ अपना मिल्ली तशक्कुस बाकी रखकर नौनिहालान हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ दीन की तालीम की रोशनी में असरी उलूम में हासिल कर सके। मैं ये ज़मीन को देखने के बाद वाकई बहुत तबीयत मसरत और खुशी हुई। हज़रात उलमा जो तशरीफ़ फरमाते बाजू उन्होंने भी माशाल्लाह देखा तो बड़ी मसरत का इजहार किया। एबलम अब पब्लिक स्कूल गए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हायर एजुकेशन भी बनेगा इंशाल्लाह इसके अंदर और पीयू कॉलेज भी इसके अंदर होगा, डिग्री कॉलेज और कोर्सेज भी इंशाल्लाह शुरू होंगे। मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है कि उलमा को गोया अंग्रेज़ी से कोई नफ़रत है, उलमा को कन्नड़ी ज़बान से कोई दुश्मनी है, उलमा को असरी उलूम से कोई इस तरह की अदावत है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इल्म तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है। ज़्यादा तफसील से मैं जिक्र नहीं कर सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो उलूम मिले थे उन उलूम में आज के मौजूदा तरक्की याफ्ता उलूम भी दाखिल है। हमारे उलमा ने इसे बाकायदा इसकी वजाहतें फरमाई हैं कि जो तरक्की ज़माने में आती है, जो इल्म ज़माने में आता है, वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए इल्म का फैज़ है। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस नबुव्वत के सिलसिले के सबसे आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिन पर दुनिया को ख़त्म हो जाना है, अब क़यामत ही का इंतज़ार है, इसके बाद और कोई दुनिया नहीं चलेगी और कोई नबी आने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने आपके ज़रिए से भी जो उलूम अता फरमाए, जैसे सेठ साहब ने इसका हवाला भी दिया इक़रा का, उन आयतों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, एक लफ्ज़ आता है इन्हीं आयतों के सिलसिले में। अल्लाह ताला ने इंसान को वो उलूम अता फरमाए जिसका इल्म उसे नहीं था। हर ज़माने में इल्म की ज़रूरत जैसे जैसे आगे बढ़ती है अल्लाह ताला उसके दरवाज़े खोलते चले जाते हैं। जो उलूम की दरियाफ्त, भाई लोहे की दरियाफ्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, लेकिन प्लास्टिक नहीं थी, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं था, धातुओं की दरियाफ्त नहीं हुई थी, लोहा बनता था, लोहे से हथियार बनते थे, लोहे के काम लिए जाते थे, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल उस ज़माने में नहीं था। अल्लाह ने जैसे ज़माने आगे बढ़े, जैसी ज़रूरतें सामने आई, उनके दरवाज़ों को खोला और इसके फ़आल अराकीन को और इसके असातिज़ा और इसके स्टाफ को, इसके टीचर्स को, कि इनकी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मुद्दत में ये स्कूल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, रुकावटों को दूर फरमाए
اور دیکھتے دیکھتے اسے اسکول کے بجائے ایک کالج اور یونیورسٹی میں تبدیل ہونے کے فیصلے فرمائے. میں انہی شکریہ کے الفاظ کے ساتھ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.